कहानी को बेसिक स्टोरी कैलकुलस से शुरू करेंगे। तो तैयार हैं, रेडी हैं? चलिए जी, रेडी हो जाते हैं। कैलकुलस से कहानी को देखते हैं कि क्या कहने की बात हो रही है, क्या सिचुएशन है। आइए जी। तो कैलकुलस मतलब क्या है, कैलकुलस का लेना देना क्या है? तो बेसिकली कैलकुलस जो है वो फंक्शन से शुरू होती है। फंक्शन की बात है इसमें। फंक्शन से मेरा क्या मतलब है? फंक्शन से मेरा मतलब है कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच का संबंध। जैसे फॉर एग्जांपल एक y वेरिएबल और एक x वेरिएबल। तो y वेरिएबल और x वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख दूं y = 2x + 3, तो y वेरिएबल और x वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है हम उसको फंक्शन बोलते हैं, है ना? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ फंक्शन। क्योंकि अब मैं अगर x को वेरी कराऊंगा तो क्या y वेरी होगा? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि डिफरेंट x वैल्यूज पर y वैल्यूज क्या होंगी? जैसे v = u + t, मैं आपको डिफरेंट टाइम्स पर वेलोसिटी पूछ सकता हूं, बिल्कुल पूछ सकता हूं, है ना? तो y x का फंक्शन है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि y इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर इस फंक्शन का हम चाहें तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस ग्राफ जैसी कोई चीज भी खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। हेंस अगर हम इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट मींस y एक्सिस पर y को और x एक्सिस पर x को अगर मैं प्लॉट करूं, है ना, y एक्सिस पर y को और x एक्सिस पर x को प्लॉट करूं, तो ये जिस भी तरह का ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने 2x + 3 लिखा है, तो ये बहुत आसान कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है ना? तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। पर अगर मैं इन जनरल किसी y = fx फंक्शन की बात करूं, तो जरूरी तो नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन बने, तो ये कोई भी किसी भी प्रकार का कर्व हो सकता है। तो आर्बिट्रली मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार का कर्व है ना? तो y = फंक्शन ऑफ x की बात करें तो ये कुछ इस तरह का कर्व हो सकता है। लीनियर ग्राफ को छोड़ के अगर हम और ग्राफ की बात करें तो इस तरह के पेचीदा ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है भाई? अच्छा जी, बन गया, मान लेते हैं ग्राफ। अब मान लेते हैं कि ग्राफ तो हमने बना लिया है, अब हम इस ग्राफ से जानकारी लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो एक तो y और x के बीच का रिलेशनशिप क्या है, उसका तो पिक्टोरियल, उसका तो चित्र बन के ग्राफ में दिख ही रहा है। उसके अलावा और हम इस ग्राफ से क्या क्या इनपुट ले सकते हैं? तो डिफरेंशिएशन जो चीज है वो यहीं से एक्चुअली शुरू हो जाती है। अगर मैं ये निकालना चाहूं कि y में जो चेंज हुआ है और x में जो चेंज हुआ है उसका रेशो क्या है, दैट मींस मैं निकालना चाहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है Δy/Δx, इसको अगर हम वर्ड्स में रीड करें, शब्दों में बोले, तो ये लिखा जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दैट मींस मैं जानना चाहता हूं कि अगर x को मैं बढ़ाता हूं तो y का क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है या घट रहा है, और अगर मैं x को कम करता हूं तो y का क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो रेशो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बनता है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। और अगर ये जो Δx है, दैट मींस जो मेरा इंटरवल है, इंटरवल से क्या मतलब हो गया? इंटरवल से मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन स्पैन, आप कहां से कहां तक ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम एक्सेस होती तो t1 टाइम से t2 टाइम तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अगर ये मेरा ऑब्जर्वेबल स्पैन x1 से लेके लेट अस इमेजिन यहां x2 तक है, तो क्या इस x1 लोकेशन पर जो y वैल्यू होगी उसको हम y1 बोलेंगे, और उस x2 लोकेशन पर जो y वैल्यू होगी इसको हम y2 बोलेंगे। और इस पूरे स्पैन के लिए ये एक तरह का एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। Δy/Δx क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अब अगर हम एक काम करें कि हम इस स्पैन को अगर छोटा करते जाएं, है ना, बहुत ही छोटा कर लें, इंस्टेंटेनियस कर लें, समझते हो शब्द इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस कर लें, तो ये जो बन जाता है दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, है ना? हेंस अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा छोटा कर दूं तो ये जो चीज बन जाएगी दैट इज इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना, जिसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि y और x के बीच मान लेते हैं मैंने ग्राफ खींचा, और मान लेते हैं वो ग्राफ कुछ ऐसा गया। अब अगर मैं इस मोमेंट ऑफ टाइम पर, इस जगह पर ये जानना चाहता हूं कि dy/dx क्या है, दैट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है इस जगह पर, तो इस जगह पर dy/dx जो है, जो कि बेसिकली अगर मैं इस जगह पर एक टेंजेंट खींच दूं, ऐसे एक टेंजेंट खींच दूं, तो वो टेंजेंट x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा थीटा, उसके tan थीटा के बराबर होगा, उसके tan थीटा के बराबर होगा। इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और ये न्यूटन महाराज ने इसको क्या खोजा था, इसको समझा था। तो दिस dy/dx दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन व्हिच इज फर्दर इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप, व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू स्लोप। तो डिफरेंशिएशन फंडामेंटली क्या चीज है? इट इज बेसिकली अ टूल टू फाइंड आउट स्लोप। स्लोप निकालना ही क्यों है भाई? क्यों निकालना है किसी ग्राफ का स्लोप? तो एक तो ये कारण है कि हम x में जो चेंज है उसमें y के चेंज को स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से मैं स्लोप निकालना चाहता हूं। इसके अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फोर्स को डिफाइन किया हुआ है F इज इक्वल टू dp/dt। हेंस अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या मुझे मोमेंटम वर्सेस टाइम का स्लोप निकालना ही पड़ेगा? हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया हुआ है एज ds/dt, है ना? हेंस अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप निकालना ही पड़ेगा? मेरे पास चॉइस क्या है? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो क्वांटिटीज को डिफाइन ही हमने डिफरेंशिएशन से किया है, उनको निकालने के लिए तो ऑब्वियसली हमें डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। हम इसको किसी भी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। सही बात है? क्या लिख रहे हो सर? प्लीज जो चैप्टर्स करने हैं, करने से हमारा 100 से 120 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, वो पहले करा बेटा, वही सबसे पहले करा रहा हूं। यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसको कर लोगे तो आपको जगह जगह पर इसके बेनिफिट और फायदे दिखाई देंगे। आप समझेंगे। अभी मैं जब आप PYQs रखूंगा आपके सामने तो आपको समझ में आएगा। ऐसे करके हमने पहले तो डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया, फिर कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने केवल स्क्रीन पर उनको इसलिए रखा है सो दैट हम एक बार और उनको रिवाइज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y कांस्टेंट हुआ तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम अच्छे से जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना? अच्छा जी, अगर y e की पावर x हुआ, e एक तरह का नंबर है 2.71, यूलर्स नंबर्स बोलते हैं इसको। हेंस अगर y e की पावर x हुआ तो dy/dx की वैल्यू क्या है? e की पावर x है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, याद आपको है एनीवेज, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। अगर y sin x है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x है। dy/dx की वैल्यू क्या है? dy/dx की वैल्यू है cos x। अगर y tan x है तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या है? tan x का डिफरेंशिएशन है sec² x। अगर y x टू द पावर n है, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है n x टू द पावर n-1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई y है x टू द पावर 7, है ना, y है x टू द पावर 7, तो बताइए dy/dx क्या होगा? तो dy/dx की क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 x टू द पावर 7 - 1 व्हिच इज 6।
सिंपल है ना। लेट अस इमेजिन दूसरे एग्जांपल में अगर आपसे कहता कि भाई y इज इक्वल टू x टू द पावर -7 है, अब बताइए dy बाई dx क्या होगा। तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, -7 x टू द पावर -7 -1 विच इज -8, है ना। ऐसा सिमिलरली अगर y है log x तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर y है cos x तो cos x का डेरिवेटिव क्या है, -sin x, cos x का क्या डेरिवेटिव है, -sin x, इसको ध्यान रखना है क्योंकि यहां माइनस का साइन आता है, तो cos x का डेरिवेटिव है -sin x। एंड सिमिलरली अगर y cot x है तो cot x का डेरिवेटिव है -cos x स्क्वायर x। थोड़ा कम यूज होता है पर यूज हो जाता है। मैंने केवल उतने ही एक्सप्रेशंस रखे हैं तो बहुत सारे वैसे, पर मैंने केवल वही रखे हैं जो हमें यूज होते हैं, जो हमारे काम के हैं। तो आप इन कुछ एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को बाय हार्ट आपको याद करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन डायरी में इनको लिखें। अगर नहीं याद है तो इनको फटाफट से याद कर लें, क्योंकि तभी हम क्वेश्चंस में कर पाएंगे, कुछ देख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए जी फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इनको जानने के अलावा अब और फर्दर क्या जानने को है डिफरेंशिएशन में, तो देयर आर सर्टेन रूल्स, अगेन दे आर वेरी इजी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर k कोई कांस्टेंट नंबर है और आपको k fx को डिफरेंशिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर मुझे 5 sin x को डिफरेंशिएट करना है, y बराबर 5 sin x, तो k 5 जैसा है और fx sin x जैसा है ना। तो कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो dy बाई dx की जो वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी कितना, 5 cos x। तो डिफरेंशिएशन केवल किसका हुआ, sin x का हुआ। जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन में था वो जैसा था ऐसा ही पड़ा रहा, उसका कुछ नहीं होगा, है ना। ऐसा तो ये चीज हमने समझी। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं देखता हूं जब मैं बैचेस में पढ़ा रहा होता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे इन छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। ये छोटी छोटी बातें समझना और उसमें क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज इसकी बात कर रहे हैं। फिर मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं कि कैसे फिजिक्स के डिफरेंट एरियाज में हम इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब अगर ऐसा हो कि दो फंक्शन का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि y है x स्क्वायर प्लस cos x, डिफरेंशिएट करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो बहुत आसान है, एक एक करके दोनों डिफरेंशिएट होंगे, एज सिंपल एज दैट। हेंस dy बाई dx विल बी इक्वल टू कितना, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, है ना। ऐसा ठीक है जी। तो प्लस वाला साइन प्लस वाले साइन ही रहा, ये वाला माइनस तो cos x के डिफरेंशिएशन की वजह से आया है। अच्छा जी, फिर हम जानते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, इसको हम यूवी फॉर्मूला भी बोलते हैं, यूवी फॉर्मूला भी बोलते हैं या fxgx भी बोलते हैं। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहां लिखा हुआ है fxgx, अगर y का वैल्यू है fxgx, है ना, तो dy बाई dx अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, fx इंटू जी डैश एक्स, ये जो जी डैश लिखा है ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है, तो fx इंटू जी डैश एक्स प्लस f डैश एक्स इंटू जी एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता कि भैया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसको जरा डिफरेंशिएट करिए, है ना। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन की तरह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू किसी भी एक को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2x। हेंस 2x और log x जैसा था ऐसा का ऐसा ही मल्टीप्लाई हुआ, कुछ नहीं हुआ log x में, ऐसा का ऐसा ही रहा। प्लस अब आगे क्या आएगा, अब log x डिफरेंशिएट होगा, क्या हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अभी हमने सीखा। हेंस log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर जैसा था ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना। और फिर ये वाला x और ये वाले x स्क्वायर से कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलने वाला है, x प्लस 2x log x, x प्लस 2x log x हमें मिलने वाला है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। नवीन कह रहा है सर मैं 10th क्लास में हूं, प्लीज हेल्प करिए। बेटा 10th क्लास में हो आप तो आप समझने की कोशिश ही कर सकते हो, अभी आपको तो आसानी से समझ में आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये 12th 11th और 12th वाली थोड़ी सी बातें हैं, ऐसा है। अच्छा जी, अगर दो फंक्शन का रेशो है जिसको अपन u बाई v मेथड बोलते हैं, fx बाई gx से दो फंक्शन का रेशो है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन इट इज वेरी इजी। तो क्या करें, f डैश x इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि कोई एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं y है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स मान लेते हैं, और हमें dy बाई dx निकालना है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और सेकंड फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये जो नीचे जो लिखा हुआ था उसका स्क्वायर। मैं करके दिखा रहा हूं, देखो जरा सब लोग अपनी अपनी कॉपियों में भी करो, अभी बस क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। हेंस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन व्हिच इज 2x, है ना, मल्टीप्लाइड बाय कौन, sin x, मल्टीप्लाइड बाय sin x। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है f डैश x gx, देखो ध्यान से, फिर माइनस, फिर बीच में एक माइनस का साइन आएगा, माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब जो नीचे वाला फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट करेंगे और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, sin x का होल स्क्वायर, sin x का होल स्क्वायर, राइट। u बाई v मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में चेन रूल नाम की एक चीज होती है, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो चेन रूल से डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x स्क्वायर है, तो आप ध्यान से देखें इसमें दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक x की पावर 2, दैट मींस अलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऐसे सोचो, जब हम इस फंक्शन को अप्रोच करेंगे तो पहले हमें e दिखेगा फिर पावर दिखेगी, तो बेसिकली ये e टू द पावर समथिंग है और हम जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x ही होता है। तो ये x स्क्वायर को मान लेते हैं कैपिटल X जैसा अपने मन में सोचते हैं, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर इनटू, अभी मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बंद डब्बे में रखा और इस बात का इस्तेमाल किया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ऐसे रख लिया। फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा, दैट विल गिव मी 2x, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं y है sin ln x, sin log x, तो x के ऊपर log के ऊपर sin, है ना, तो sin log x चक्रव्यूह जैसा है,
कैसा है ये, चक्रव्यूह जैसा है। इसको बाहर से जब अप्रोच करेंगे तो पहली चीज क्या मिलेगी हमें, साइन। तो अंदर में जो भी लिखा है इसको एक बंद डब्बे की तरह सोचेंगे और केवल साइन का डिफरेंशिएशन होगा, क्या बनेगा, cos। हेंस dy by dx विल बी इक्वल टू cos ऑफ, अंदर में डब्बा डब्बा ही रहा, अब डब्बा जब्बा बना, log x ही रहा, ऐसे कैसे आ गया, फिर क्या होगा आगे, इनटू, अब साइन को तो डिफरेंशिएट कर दिया है, अब कहां जाएंगे, log को डिफरेंशिएट करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x, हेंस 1/x। मुझे मालूम है कि आपको ये अच्छे से आते हैं, राइट, पर एक बार और आप अच्छे से अगर रिवाइज कर लेंगे सो दैट हम समझ जाएंगे बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। जितनी भी मेन मुख्य बातें थी वो सब हमारे सामने आ गई हैं, अब इसके आगे कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो हमको एक तरह की क्लैरिटी आती है, हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमें ये चीज पूरी तरह से आती है, इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ है। चलिए जी तो ये हमारी कुछ बातें रही। अच्छा जी, मैक्सिमा और मिनिमा भी हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की मदद से हम मैक्सिमा और मिनिमा की भी बात करते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पर जब भी होता है ना, जैसे हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ये मैक्सिमा है बी पॉइंट और ए पॉइंट मिनिमा है, तो क्या आप देख रहे हैं कि जब ये मैक्सिमा पॉइंट पर पहुंचेगा तो इस जगह पर अगर मैं एक स्लोप खींचूंगा, जैसा कि डायग्राम में दिख भी रहा है हमें, तो क्या ये जो लाइन होगी, जो टेंजेंट खींचूंगा, क्या ये टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, है ना, ये टेंजेंट कैसा आ जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा होगा, 0, और अगर 0 एंगल बन रहा होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 0, विच मींस 0। तो क्या इस टेंजेंट का अगर dy by dx निकालें तो क्या आंसर 0 आएगा, बिल्कुल आंसर 0 आएगा। सिमिलरली यहां इस जगह पर मिनिमा बन रहा है, यहां भी अगर मैं एक टेंजेंट खींचता हूं तो क्या आप देख रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो स्टोरी इस पॉइंट की है क्या वही स्टोरी इस पॉइंट की भी है। हेंस यहां भी अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो क्या आंसर आएगा, 0। हेंस क्या हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर सकते हैं, और वो ये कि जब भी कोई फंक्शन अपने मैक्सिमास या मिनिमास वैल्यू पर पहुंचता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और हम अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में हम इसका कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। हेंस कोई भी फंक्शन अपनी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू पर जब पहुंचता है तो उस जगह पर, उस लोकेशन पर dy by dx की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कोई भी फंक्शन जब अपनी मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यूज को टच करता है तब उस जगह पर, उस पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, स्लोप की वैल्यू 0 हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो चलो ये तो समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि मुझे किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूं, स्लोप को 0 कर दूं, बिल्कुल सही बात है। अच्छे कमेंट लिख रहे हो भाई, एमएस ब्रांड लिख रहा है कोई पंचाल, मयंक सिंह यस सर, डॉक्टर शिखा इज बदतमीज, अरे आपस में बदतमीजी मत करो यार, कोई कह रहा है बदतमीजी मत करो प्लीज, आपस में ये सब बातें ना करो, है ना। हमारे पास लोग भी बैठे हैं, वो ब्लॉग भी कर सकते हैं आपको, है ना, स्पैमर वगैरह ना करें, ये सब ना करें। मानव मिश्रा आ चुके हैं, मानव मिश्रा हमारे बहुत ही स्टूडेंट हैं, बहुत ही ज्यादा हर सेशन में मानव मिश्रा में मिलते हैं। थैंक यू मानव, थैंक यू। अच्छा जी ठीक है, तो यहां तक तो हम समझ गए। अब द ओनली पॉइंट रिमेनिंग इज कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा का और कौन सा मिनिमा की लोकेशन है, ये कैसे पता चलेगा, तो वो भी देखो कैसे प्यार से दिखाई देगा हमें। ध्यान से देखो, जब फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा तो क्या इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अरे सर, ये इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होने का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग नेचर का मतलब है कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ रहा होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग फंक्शन, दो तरह के फंक्शन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, मतलब जिसके लिए dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। हमें लाइफ में इंक्रीजिंग फंक्शन ही बनना है ना, हमारे मार्क्स बढ़ते ही जाने चाहिए समय के साथ, इंक्रीजिंग फंक्शन बनना चाहिए, राइट। तो dy by dx पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग फंक्शन का। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, अगर गलत चक्करों में पड़ गए तो जिंदगी डिक्रीजिंग फंक्शन भी बन सकती है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि dy by dx की जो वैल्यू है, स्लोप की जो वैल्यू है, वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अच्छा जी, अब आप ध्यान से देखें, अगर आप किसी मैक्सिमम पॉइंट को देख रहे हैं तो क्या फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का था, तभी तो बढ़ रहा था, एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा और फिर उसके बाद फंक्शन क्या हुआ, गिरने लगा। एक्स तो लगातार बढ़ते जा रहा है, वाई की वैल्यू देखो पहले इंक्रीज करी, मैक्सिमम पहुंची, फिर गिरने लगी। दैट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमा लोकेशन पर या मैक्सिमा पॉइंट पर या मैक्सिमा पॉइंट से पहले फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग था और मैक्सिमा पॉइंट के बाद फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है ना। दैट मींस इसको स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पॉइंट से पहले स्लोप, इसका जो स्लोप है वो कैसा था, पॉजिटिव, और इस पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो स्लोप कैसा है, वो स्लोप नेगेटिव है। हेंस क्या मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मैक्सिमा लोकेशन पर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। और अब अगर हम एक काम करें, हम स्लोप के बदलने का रेट निकाल लें। क्या निकाल लें, स्लोप के बदलने का रेट। कैसे निकाल लें, dy by dx स्लोप होता है, तो हम dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, d2y by dx2 डबल डेरिवेटिव, जिसको मैं स्लोप के बदलने का रेट बोल रहा हूं। हेंस अगर मैं d2y by dx2 निकाल लूं, which is basically d by dx of slope, I hope everyone is able to understand this, which is basically d by dx of slope, तो ये d2y by dx2 अगर हम किसी मैक्सिमम लोकेशन पर निकालते हैं, है ना, तो दिस वुड बी लाइक चेंज इन स्लोप डिवाइडेड बाय चेंज इन x। और जरा फटाफट से चेंज इन स्लोप को समझिए, इस पॉइंट से आगे स्लोप कैसा है, नेगेटिव, इस पॉइंट से पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। हेंस जब हम चेंज निकालेंगे तो समथिंग नेगेटिव माइनस समथिंग पॉजिटिव होगी, क्योंकि फाइनल स्लोप नेगेटिव है, इनिशियल स्लोप पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पहले 2 नंबर आए, बाद में -2 नंबर आ गए, तो चेंज कितने का हुआ, -4 का। ऐसे ही स्लोप पहले पॉजिटिव था, बाद में स्लोप नेगेटिव हो गया, तो चेंज इन स्लोप कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। हेंस d2y by dx2 या चेंज इन स्लोप या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोकेशन पर dy by dx तो 0 होगा, पर d2y by dx2 वुड बी नेगेटिव, दैट मींस लेस देन 0। dy by dx तो 0 होगा, पर d2y by dx2 वुड बी लेस देन 0।
और हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा का है। तो हमें क्या करना है, हमें dy by dx 0 करके x की वैल्यूज निकालकर d2y by dx2 में उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा और देखना होगा कि वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वो पॉइंट मिनिमा का है। पर घबराओ नहीं, डरो नहीं, परेशान मत हो, क्योंकि एक्चुअली फिजिक्स में ये कभी करना ही नहीं पड़ता है। फिजिक्स तो चूंकि हम समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, तो फिर हम केवल समझ के भी बता लेते हैं कि ये मैक्सिमा की लोकेशन है कि मिनिमा की लोकेशन। एक्चुअली हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट तक जाने की जरूरत फिजिक्स में नहीं पड़ती है, पर हाँ पता जरूर हमें होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है जिससे मैक्सिमास और मिनिमास को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है भाई साहब, ऐसा है। तो ये हमने मैक्सिमास और मिनिमास की बात करी, जो बात करी वो आपके सामने है। तो मैक्सिमास और मिनिमास के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो ये रही। और आखिरी बात की, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि डिफरेंशिएशन को टूल की तरह इस्तेमाल करना है। ये टॉपिक नहीं है, ये टूल है। जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप होता है ना टूल, ऐसे ही ये टूल है फिजिक्स का। डिफरेंशिएशन एक टूल है, बेसिक मैथमेटिक्स एक टूल है, वेक्टर एक टूल है। इसको टूल की तरह ही इस्तेमाल करना है।